आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सूरह मुनाफिकून बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इदा जाअकल मुनाफिकून क़ालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह वल्लाहु यअलमु इन्नका लरसूलु वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफिकीन लकादिबून। अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मुनाफिक तुम्हारे पास आते हैं तो कहते हैं हम गवाही देते हैं कि आप यकीनन अल्लाह के रसूल हैं। हाँ, अल्लाह जानता है कि तुम जरूर उसके रसूल हो, मगर अल्लाह गवाही देता है कि ये मुनाफिक कतई झूठे हैं। हालांकि देखिए, वो बात तो सही कर रहे हैं ना, बात तो यही कर रहे हैं कि आते हैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और कहते हैं हम गवाही देते हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं। तो बात तो सच कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला कहते हैं नहीं, ये झूठे हैं। किस बात के ऊपर अल्लाह ताला ने कहा ये झूठे हैं? क्योंकि ये जुबान से तो कहते हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं, मगर दिल में नहीं मानते, इसलिए ये झूठे हैं। दूसरी बात आप खुद देखिए, बाकी मुसलमान जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते थे तो क्या उनको कहते थे कि हम गवाही देते हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं? कौन करेगा ये बात? ये वो बात बंदा बात करेगा ना जिसके दिल में कोई किसी किस्म का कोई चोर होगा, यानी कि चोर की दाढ़ी में जो तिनका होगा वही निकल के फिर सामने आएगा। इसलिए आ आ के कहते हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं। उन्होंने अपनी कस्मों को ढाल बना रखा है, इस तरह ये अल्लाह के रास्ते से खुद रुकते हैं और दुनिया को रोकते हैं। ये कस्मों की बात पहले भी आई है कि ये जो पहले बहाने बनाते थे, अब ये कस्में खा रहे हैं कि कसम से मेरी ये मजबूरी है जिसकी वजह से मैं नहीं आ रहा। कि कैसी बुरी हरकतें हैं जो ये लोग कर रहे हैं। ये सब कुछ इस वजह से है कि इन लोगों ने ईमान लाकर फिर कुफर किया, इसलिए इनके दिलों पर मोहर लगा दी गई। अब ये कुछ नहीं समझते। यानी ईमान लाने का इन्होंने इकरार तो किया था, मुसलमानों में शामिल होने के लिए इन्होंने इकरार किया था, लेकिन असल में क्या है कि इनके दिल में ईमान दाखिल नहीं हुआ, दिलों से ये काफिर ही रहे, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने इनके दिलों पे मोहर लगा दी। क्योंकि ईमान उनके दिलों में नहीं उतर सका, वो मुनाफिक ही बनकर रह गए। और ये मोहर कब लगाएगी? जब उन्होंने कॉन्शियसली ये फैसला किया कि हम ऊपर ऊपर से तो मुसलमान होंगे लेकिन अंदर से अपने दीन के ऊपर ही रहेंगे और मुसलमानों के दुश्मन ही रहेंगे। वइदा रअयतुम तुजिबुका अजसामुहुम व इन यकूलू तस्मा लिकौलिहिम। अब इनकी ना कुछ खसूसियात आ रही है कि कैसे नजर कैसे आते हैं। इन्हें देखो तो इनके जिस्म तुम्हें बड़े शानदार नजर आए, बोले तो तुम इनकी बातें सुनते रह जाओ, मगर असल में ये गोया लकड़ी के कुंदे हैं जो दीवारों के साथ चुन कर रख दिए गए हैं। हर रोज हर जोर की आवाज को ये अपने खिलाफ समझते हैं। ये पक्के दुश्मन हैं, इनसे बच कर रहो। अल्लाह की मार इन पर, ये किधर उल्टे फिराए जा रहे हैं। तो क्या है, असल में नजर तो बड़े अच्छे आते हैं, लेकिन वो जो दीवारें इंसान रख देता है ना, दीवारों के जो तख्ते हैं, सॉरी लकड़ी के तख्ते इंसान दीवारों के साथ रख देता है कि इनका कोई फायदा नहीं है, ये बिल्कुल वैसे के वैसे ही है। तो हकीकत में इनका कोई फायदा है ही नहीं। आ, ये समझते हैं कि कोई भी अभी कोई कोई वही आएगी और इनको इनका इनका पोल खोल देगी। कोई भी और आवाज आती है, समझते हैं ये हमारे खिलाफ आ रही है। तो अल्लाह ताला ने कहा है ये पक्के दुश्मन है। अब क्या है कि निफाक की तीसरी स्टेज, जो फाइनल स्टेज थी, क्या है कि ये दुश्मनी पर आमादा हो गए हैं। तो अल्लाह ताला मुसलमानों को कह रहे हैं कि इनसे बचकर रहो, क्योंकि ये कहीं से फिराए जा, ये नहीं कहा उल्टे फिरे जा रहे हैं, फिराए जा रहे हैं। यानी खुद नहीं कर रहे, किसी के कहने पे इशारों पे ये काम कर रहे हैं। जब उनसे कहा जाता है आओ अल्लाह का रसूल तुम्हारे लिए मगफरत की दुआ करे, तो सर झटकते हैं और तुम देखते हो कि वो बड़े घुमंड के साथ आके आने से रुकते हैं। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम चाहे इनके लिए मगफरत की दुआ करो या ना करो, ये इनके लिए यकसा है। अल्लाह हरगिज उन्हें माफ ना करेगा, अल्लाह फासिक लोगों को हरगिज हदायत नहीं देता। ये इफ्तारी अहकामात हमने देखा कि सूरह तौबा में भी आ गए हैं। हुमुल्लज़ीना यक़ूलून ला तंफ़िक़ू अला मिन इंदा रसूलिल्लाहि हत्ता यनफ़ज़ू। ये वही लोग हैं जो कहते हैं कि रसूल के साथियों पर खर्च करना बंद कर दो ताकि ये मुंतशिर हो जाएं। हालांकि जमीन और आसमान के खजानों का मालिक अल्लाह है, मगर ये मुनाफिक समझते नहीं। ये कहते हैं हम मदीना पहुंच जाएं तो जो इज्जत वाला है वो जलील को वहां से निकाल बाहर करे। हालांकि इज्जत तो अल्लाह और उसके रसूल और मोमिनीन के लिए है, मगर ये मुनाफिक नहीं जानते। इसके पीछे भी एक वाकया है, आपको याद होगा, वाकया इफ्क, जो हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा पर मुनाफिकीन ने तोहमत लगाई थी। ये कब हुआ था? गजवा बनु मुस्तलक के बाद ये वाकयात हुए थे। असल में गजवा बनु मुस्तलक जो 5 हिजरी या 6 हिजरी में बताया जाता है कि हुआ था। इसके बाद ना दो वाकयात हुए थे, मेन दो वाकयात। एक वो जो हम पढ़ चुके हैं, वो दूसरा, यानी आप कह सकते हैं दूसरा हादसा था। पहला हादसा क्या हुआ कि
चूंकि काफले चलते थे, लश्कर चलता था पूरा पूरा, कहीं ना कहीं कयाम होता था जहाँ पानी वगैरह मिलता था, तो किसी जगह पे ना लश्कर का पड़ाव था। वहां पे एक मुहाजिर और एक अंसारी की ना आपस में पानी के मामले पे कोई तू तू मैं हो गई। तो अंसारी ने पुकारा अपने अंसारी साथियों को कि ए अंसार इधर आओ मेरी मदद करो, और मुहाजिर ने पुकारा मुहाजिरीन को कि ए मुहाजिरो इधर आओ मेरी मदद करो। अब ये मामला बड़ा खराब हो सकता था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी इत्तला हो गई, और वो फौरन आए और उन्होंने कहा कि क्या ये जाहिलियत की पुकार है जो तुम पुकार रहे हो। तो अब इस गजवे में ना मुनाफिकीन की एक बहुत बड़ी जमात साथ थी, जो पहले तो कभी नहीं निकले थे लेकिन इस वक्त ही आए हुए थे साथ। इसका सरदार था अब्दुल्ला बिन उबई। उसको जब पता चला ना कि ये सब कुछ हुआ है, तो उसने क्या बात की कि उसने कहा अच्छा उन्होंने ये हरकत की है, ये हमारे ही इलाके में हमारे हरीफ और मद्दे मुकाबिल हो गए हैं। हमारी और कुरैश के इन कंगलों की मिसाल तो वही ठहरी जो पहलों ने कही है कि अपने कुत्ते को पाल पोस कर मोटा करो और वो तुम्ही को काट खाए। सुनो वल्लाह जब हम मदीना वापस हुए तो हम में से इज्जत वाला जिल्लत वाले को निकाल के बाहर करेगा। अब ये इज्जत वाला अपने आप को कह रहा है, और जिल्लत वाला ये माजल्ला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रहा है। अब क्या हुआ कि ये बात जब उसने की है तो एक एक नौजवान थे, हजरत जैद बिन अरकम, उन्होंने ये बात सुन ली, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला बिन उबई को बुलाया और उससे पूछा कि तुमने ये बात किया, उससे कस्में खाई कि नहीं मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं की। तो ये उस वाक़े के तनाजुर में ना ये वाली जो आयत आई हैं, ये फिर अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल की है। और आप देखेंगे उस वक्त उस सहाबी का यानी जो जैद बिन अरकम थे रजी अल्लाह अन्हु, उनका क्या हाल हुआ होगा कि उन्होंने लोगों ने कहा होगा, क्योंकि वो नौजवान थे ना, ये तो जी बच्चा सा है, इसको तो पता ही नहीं होगा, अपनी तरह से बात घड़ के कह दी, कोई बुरी लग गई होगी बात इसकी। तो वो बड़े बेचारे शर्मिंदा से हो गए, और अब देखें अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल की हैं, तो उनकी कितनी तकरीम हुई होगी इस बात के ऊपर। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन जिक्रिल्लाह। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, तुम्हारे माल और तुम्हारी औलादें तुमको अल्लाह की याद से गाफिल न कर दे। ये दोनों चीजें क्या है, माल और औलादें, ये वो चीजें हैं जो अल्लाह की याद से गाफिल करती हैं, इनको फितना कहा जाता है। जो लोग ऐसा करेंगे वही खसारे में रहने वाले हैं। जो रिस्क हमने तुम्हें दिया उसमें से खर्च करो कबल इसके कि तुम में से किसी की मौत का वक्त आ जाए, उस वक्त वो कहे ऐ मेरे रब क्यों ना तूने मुझे मोहलत, थोड़ी सी मोहलत और दे दी कि मैं सदका कर लेता और साले लोगों में शामिल हो जाता। हालांकि जब किसी की मोहलत अमल पूरी होने का वक्त आ जाता है तो अल्लाह हरगिज किसी को मजीद मोहलत नहीं देता। और जो कुछ तुम करते हो वल्लाहु खबीरुम बिमा तामलून, अल्लाह ताला उसको खूब अच्छे तरीके से जानता है। तो जो भी नेक काम करना है वो अभी कर लो, इससे पहले कि वो दिन आ जाए जो अल्लाह ताला ने बनी इसराइल से कहा था ना, कि इससे पहले कि वो दिन आ जाए जब कोई तुम्हारा खर्च करना किसी काम नहीं आएगा। तो आज का मौका है, आज खर्च कर लें। सूरत तगाबुन ये मदनी सूरत है, और जो ईमानियात के मुबाहिस है ना उस सिलसिले में बहुत यानी छोटी सूरतों में बहुत जामे सूरत है, क्योंकि हमने देखा कि छोटी छोटी सूरतें चल रही हैं लेकिन अहकामात हुई हैं तकरीबन कुछ नए नई एडिशन के साथ जो कि पहले आ चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। अल्लाह की तस्बीह कर रही है हर वो चीज जो आसमानों में है और हर वो चीज जो जमीन में है। इसकी थोड़ी तरतीब नोट कर लीजिए कि पहली जो 7 आयात हैं 1 से 7 तक, उसमें ईमानियात का जिक्र है, और ईमानियात सुलासा कहा जाता है, यानी 3 ईमानियात का जिक्र है। अल्लाह पर ईमान, आखिरत पर ईमान, और रिसालत पर ईमान। रिसालत के ऊपर ईमान में ईमान बिल मलाइका और ईमान बिल कुतुब ब्रैकेट हो जाता है, वो उसके अंदर ही आ जाता है। तो मेन जो है वो 3 बनते हैं। अल्लाह की तस्बीह कर रही है हर वो चीज जो आसमानों में है और हर वो चीज जो जमीन में है, उसी की बादशाही है और इसी के लिए तारीफ है। और वो हर चीज पर कादिर है, यानी कादिर मुतलक है, जो करना चाहता है कर लेता है। कोई कोई ताकत, कोई कुदरत उसको महदूद नहीं कर सकती। वही है जिसने तुमको पैदा किया और फिर तुम में से कोई काफिर है और कोई मोमिन, यानी डाइवर्सिटी है। और अल्लाह वो सब कुछ देख रहा है जो तुम करते हो। उसने जमीन और आसमान को बरहक पैदा किया है और तुम्हारी सूरत बुनाई और बड़ी ही उम्दा बनाई। तो जमीन और आसमान को जब उसने पैदा किया फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने इंसानों को तख्लीक किया, बहुत ही उम्दा तख्लीक के ऊपर, और उसी की तरफ तुम पलटाए जाओगे और उसी की तरफ आखिरकार तुम्हें पलटना है। जमीन और आसमानों की हर चीज का उसे इल्म है, जो कुछ तुम छुपाते हो जो कुछ तुम जाहिर करते हो सब इसको मालूम है, वो दिलों का हाल तक जानता है। यही दूसरा इसका ये भी हो सकता है कि तुम जो कुछ छुप कर करते हो और जो कुछ ऐलानिया करते हो सब अल्लाह ताला को मालूम है। अलम यातिकुम नबअ उल्लज़ीना कफरू मिन क़ब्ल
फदाकू वबाल अम्रिहिम वलहुम अज़ाबुन अलीम। आयत नंबर 5 सूरह तगाबुन। क्या तुम्हें उन लोगों की कोई खबर नहीं पहुंची जिन्होंने इससे पहले कुफर किया और फिर अपनी शामत अमाल का मजा चख लिया, यानी वो लोग जो पिछली अकवाम थी, और आगे उनके लिए एक दर्दनाक अजाब है। इस अंजाम के मुस्तहिक वो इसलिए हुए कि उनके पास उनके रसूल खुली खुली दलीलें और निशानियां लेकर आते रहे, मगर उन्होंने कहा क्या इंसान हमें हदायत देंगे। इस तरह उन्होंने मानने से इनकार कर दिया और मुंह फेर लिया। तब अल्लाह भी इनसे बेपरवाह हो गया, और अल्लाह तो है ही बेनियाज और अपनी जात में खुद महमूद। जामल्लदीन कफरू अन लन युबअसू कुल बला व रब्बी लतुबअतुन्ना तुम्मा लतुनब्बउन्ना बिमा अमिलतुम वदालिका अलल्लाहि यसीर। आयत नंबर 7। मुनकरीन ने बड़े दावे से कहा है कि वो मरने के बाद हरगिज दोबारा नहीं उठाए जाएंगे। इनसे कहो नहीं, मेरे रब की कसम तुम जरूर उठाए जाओगे, फिर जरूर तुम्हें बता दिया जाएगा कि तुमने दुनिया में क्या कुछ किया है, और ऐसा करना अल्लाह ताला के लिए बहुत ज्यादा आसान है। अब यहाँ पे क्योंकि कसम खाई गई है तो एक सवाल ये पैदा होता है कि एक ऐसा शख्स जो आखिरत को मानता ही नहीं है, उसको इस बात से क्या फर्क पड़ने वाला है कि उसको आखिरत के आने के ऊपर कसम खा के बात की जाए या बगैर कसम के बात की जाए, जब वो तैयार ही नहीं है। तो इसका ये जवाब हो सकता है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखातिब वो लोग थे जो जो अपने जाती इल्म और तजर्बे की बिना पर ये बात खूब अच्छे तरीके से जानते थे, और उन्होंने उनका मुशाहिदा था कि आपने जिंदगी भर कभी झूठ नहीं बोला। इसीलिए चाहे जुबान से वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कैसी ही बातें करते हों, दिलों में वो ये तसव्वुर नहीं कर सकते थे कि ये शख्स कभी झूठ बोल सकता है। बस ईमान लाओ अल्लाह पर। अब देखिए, यहाँ पे यहाँ से स्टार्ट होंगी आयत नंबर जो 8 से 10। इसमें ना ईमान के लिए एक एक दावत का अंदाज है, एक पुरजोर दावत है ईमान को लेके। फ़आमिनु बिल्लाहि व रसूलिही वन नूरिल्लज़ी अंज़लना वल्लाहु बिमा तामलूना खबीर। बस ईमान लाओ अल्लाह अल्लाह पर और उसके रसूल पर, और उस नूर पर जो हमने नाजिल किया। नूर क्या है? कुरान। जिस तरह से कोई कोई नूर है या कोई रोशनी है, वो खुद भी प्रोमिनेंट होती है और उसकी वजह से आसपास की चीजें भी प्रोमिनेंट हो जाती हैं जो पहले अंधेरे में होती हैं। तो कुरान भी एक इसी तरह का नूर है जो खुद भी रोशन है, और उसकी रोशनी में बाकी लोग भी अपना रास्ता देख लेते हैं। जो कुछ तुम करते हो अल्लाह इससे बाखबर है। जब इज्तिमा के दिन वो तुमको इकट्ठा करेगा, वो दिन होगा एक दूसरे के मुकाबले में लोगों की हार जीत का दिन। कौन सा दिन है? यौमा यजमाउकुम लियौमिल जमई ज़ालिका यौमुत तगाबुन व मन युमिन बिल्लाहि व यअमल सालिहन युकफ्फिर अन्हु सय्यिआतिहि व युदखिलहु जन्नात। तो हार जीत का दिन है, जो हमें तगाबुन को कहा जाता है हार जीत का दिन। तो हार और जीत तो वैसे दुनिया में भी हर आन हो रही होती है, कोई रिजल्ट निकल रहा होता है, कोई किसी के एसीआर आ रही होती है, या कुछ और कोई खाना बना रहे होते हैं, अच्छा बना है बुरा बना है, हर जगह तरफ हर वक्त हम देखते हैं किसी न किसी चीज का नतीजा जाहिर हो रहा होता है। लेकिन ये सारा नतीजा आर्जी है, क्योंकि इसमें जिन जिन चीजों का ये नतीजा निकल रहा है वो भी आर्जी है, जहां नतीजा निकल रहा है वो भी आर्जी है। तो असल नतीजा क्या है हार और जीत का? वो यौमल आखिरत के दिन होगा। उस दिन पता चलेगा। हाँ, अब दुनिया में बेशक वो हारे हुए लोग हों लोगों की नजरों में, असल में जीत तो क्या होगी जब वो या असल हार तो वो होगी अगर वो उस दिन हार गए तो। जो ईमान लाया अल्लाह पर ईमान लाया और नेक अमल करता रहा, अल्लाह इसके गुनाह झाड़ देगा और इसे ऐसी जन्नतों में दाखिल करेगा जिसके नीचे नहरें बहती होंगी। ये लोग हमेशा हमेशा इनमें रहेंगे, यही बड़ी कामयाबी है। और जिन लोगों ने कुफ्र किया और हमारी आयत को झुटलाया है, वो दोजख के बाशिंदे होंगे जिसमें वो हमेशा रहेंगे, और वो बदतरीन ठिकाना है। अब देखिए सूरत में 11 से जो ऑनवर्ड्स आयात हैं, इसके ऊपर ईमान अगर कोई बंदा ले आता है तो फिर उस ईमान के क्या नताइज होते हैं। जो वो नताइज जो इंसान के फिक्र को उसके अमल को चेंज करते हैं और उसकी शख्सियत में क्या क्या तब्दीलियां आती हैं वो देखते हैं। मा असाबा मिन मुसीबतिन इल्ला बिइज़्निल्लाह। कोई मुसीबत कभी नहीं आती मगर अल्लाह ही के इज़्न से आती है। जो शख्स अल्लाह पर ईमान रखता हो, अल्लाह उसके दिल को हदायत बख्श देता है। अल्लाह को हर चीज का इल्म है। अल्लाह की अतात करो और रसूल की अतात करो। तो पहला नतीजा क्या निकलता है कि अल्लाह की रजा में इंसान राजी हो जाता है। लेकिन अगर तुम अतात से मुंह मोड़ते हो तो हमारे रसूल पर साफ साफ हक पहुंचा देने के सिवा कोई जिम्मेदारी नहीं है। अल्लाह वो है जिसके सिवा कोई खुदा नहीं, लिहाजा ईमान लाने वालों को उसी के ऊपर भरोसा करना चाहिए।
ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, तुम्हारी बीवियों और तुम्हारी औलाद में से तुम्हारे दुश्मन हैं, उनसे होशियार रहो। अगर तुम अफवो दरगुजर से काम लो तो माफ कर दो, तो अल्लाह गफूर रहीम है। तुम्हारे माल और औलाद एक आजमाइश है, और अल्लाह ही है जिसके पास बड़ा अजर है। तो कौन कौन सी चीजें हैं जो ईमान लाने वालों के, जब वो ईमान ले आते हैं तो उनकी शख्सियत में आ जाती हैं? एक चीज क्या है, अल्लाह ताला की रजा में वो राजी हो जाते हैं। दूसरी बात यह है कि वो अल्लाह ताला की अताअत करते हैं, नो मैटर कि क्या क्या से भी हालात चल रहे हैं। फिर ये है कि वो अल्लाह ताला के ऊपर तवक्कुल करते हैं। फिर ये जो दुनियावी मोहब्बतों के रिश्ते हैं वो रहते तो हैं उनके अंदर, उनसे किनारा कशी तो नहीं करते, लेकिन चौकन्ने होके रहते हैं। वो उन मोहब्बतों की वजह से अपना रास्ता गुम नहीं करते। अब आखिर में, आखिरी हिस्से में कुछ बातों पे जोर दिया जा रहा है। 15 से 18 जो आयात है, फत्तकुल्लाह मस्ततातुम वस्माउ वातिउ व अनफिकू खैरल अनफुसिकुम। लिहाजा डरते रहो अल्लाह से और सुनो और अतात करो, यानी अल्लाह ताला के जो अहकामात हैं वो सुनो और अतात करो। जब तक सुनोगे नहीं, ज़ाहिर है अतात कैसे होगी। और अपने माल खर्च करो, ये तुम्हारे लिए बेहतर है। जो अपने दिल की तंगी से महफूज रह गए, बस वही फलाह पाने वाले हैं। तो दिल की तंगी है, जो बुखल होता है, उसका इलाज क्या है? खर्च करना अल्लाह की राह में। अगर तुम अल्लाह को कर्ज हसन दो तो वो तुम्हें कई गुना बढ़ाकर वापस करेगा और तुम्हारे कसूरों से दरगुजर करेगा। अल्लाह बड़ा कदरदान और बुर्दबार है, हाजिर और गायब हर चीज को जानता है और जबरदस्त और दाना है। तो क्या हमें पता चल रहा है कि किन बातों पे जोर दिया दिया गया है? तकवा पर। और फिर इन्फाक फी सबीलिल्लाह, अल्लाह ताला की राह में खर्च करना। और मुसलसल हम देख रहे हैं कि इस बात की तरगीब हमें दी जा रही है। और फिर ये है कि सुनना और अल्लाह ताला की अताअत करना, समीना व अताना। सहाबा किराम का तो यही रवैया होता था। सूरह तलाक, और ये मदनी सूरत है। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नबिय्यु इज़ा तलक़्तुमुन निसाअ फतल्लिक़ूहुन्ना लिइद्दतिहिन्ना व अहsul इद्दा वत्तक़ुल्लाहा रब्बकुम ला तुख़रिजूहुन्ना मिन बुयूतिहिन्ना व ला यख़रुजना इल्ला अन यअतीना बिफ़ाहिशतिन मुबय्यिना व तिलका हुदूदुल्लाह। अच्छा जी, इसमें ना मुआशरती निज़ाम और कुछ आइली कवानीन आ रहे हैं, और इसको छोटी सूरह निसा भी कहा जाता है, क्योंकि ये सारे कवानीन वहां पे भी हम पढ़ चुके हैं। अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब तुम औरतों को तलाक दो तो उन्हें उनकी इद्दत के लिए तलाक दिया करो, और इद्दत के जमाने का ठीक ठीक शुमार करो, और अल्लाह से डरो जो तुम्हारा रब है। ना तुम उन्हें ना तुम उन्हें उनके घरों से निकालो, ना वो खुद निकले, इल्ला ये कि वो किसी सरी बुराई में मुर्तकिब हो। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया है कि जब तुम तलाक दो, तो हमें एक बात तो पता है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में तो कभी ये नौबत आई नहीं कि उन्होंने अपनी अजवाज में से किसी को तलाक दी हो। अब इद्दत के लिए तलाक देने का मतलब ये हो सकता है कि हैज की हालत में तलाक ना दो, बल्कि उस वक्त तलाक दो जब यानी कि इद्दत को काउंट करना है ना। तलाक की इद्दत जैसे 3 महीने है, तो वो काउंटेबल पीरियड हो, हैज की हालत ना हो बल्कि तोहर की हालत में हो। और दूसरा ये है कि इस तरह से तलाक ना दो कि वो कहते हैं ना, वो लाइक एक ही दफा इकट्ठी 3 दफा तलाकें दे दी, तो वो भी सही तरीका नहीं है। मसनून तरीका कहा जाता है, लेकिन मसनून तो वो है जो सुन्नत से साबित हो। कहा तो मसनून ही जाता है, मगर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तरीका नहीं किया। लेकिन अहकामात जरूर दिए हैं कि इस तरीके से तलाक देनी है। और जब ये तलाक दे दो, जैसे इद्दत का शुमार रखो, और रजई तलाक की बात है, अगर तुम तलाक दे दो तो फिर उनको घरों से नहीं निकालना। यानी एक तलाक दे दी है तो घरों से उनको नहीं निकालना, और ना ही औरतों को चाहिए कि वो खुद निकलें। हाँ, अगर वो किसी इस तरह की बुराई की मुर्तकिब हो गई हैं जो कि बेहजाई में चीज आती है, तो फिर और बात है। ये अल्लाह की मुकर्रर करदा हदें हैं। जो कोई अल्लाह की हदूद से तजावुज करेगा वो अपने ऊपर खुद जुल्म करेगा। तुम नहीं जानते, शायद कि इसके बाद कोई सूरत पैदा कर दे, फिर वो जब अपनी इद्दत की मुद्दत के खात्मा तक पहुंचे तो भले तरीके से इनको रोक लो या भले तरीके से उनसे जुदा हो जाओ, और 2 ऐसे आदमियों को गवाह बना लो जो तुम में से साहिब अदल हो, और गवाही ठीक ठीक अल्लाह ताला के लिए अदा करो। अब 3 महीने की मुद्दत गुजर गई है। अब अगर तुम्हें और अल्लाह ताला कहते हैं कि ये जो घरों में रहने वाली बात है, इसमें बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि रजू हो जाए। और अल्लाह ताला दूसरी बात ये कह रहे हैं कि जो भी फिर तुम फैसला करो, 3 महीने की मुद्दत गुजर जाए, उसको रोकना है, रजू करना है, या फिर उसको फारिग करना है, दोनों सूरतों में गवाह करने जरूरी है। ये बातें हैं जिनकी तुम लोगों को नसीहत की जाती है, हर उस शख्स को जो अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखता हो। जो कोई अल्लाह से डरते हुए काम करे, अल्लाह इसके लिए मुश्किलात से निकलने का कोई रास्ता पैदा कर देगा, और इसे ऐसे रास्तों से रिस्क देगा जिधर उसका गुमान भी ना जाता हो। जो अल्लाह पर भरोसा करे, इसके लिए वो काफी है। अल्लाह अपना काम पूरा कर कर रहता है। अल्लाह ने हर चीज के लिए एक तकदीर मुकर्रर कर रखी है। और तुम्हारी औरतों में से जो हैज से मायूस हो चुकी हो, आयत नंबर 4 है ये, और इनके मामला में अगर तुमको कोई शक है
तो उनकी इद्दत 3 महीने है, और यही हुक्म उनका है जिनको अभी हैज नहीं आया। तो कई दफा ये हालात भी होते हैं कि हैज नहीं भी आता खवातीन को, या साइकिल इतनी ज्यादा डिस्टर्ब है कि हैज का हिसाब नहीं रखा जा सकता, या वो औरतें जिनका हैज का सिस्टम खत्म ही हो चुका है, तो उनके लिए ये हदायत आ रही हैं कि वो क्या करना चाहिए वहां पे, कि उनके लिए 3 माह की मुद्दत है। इद्दत की मुद्दत जो है वो कितनी है, वो 3 महीने तक है। और हामला औरत की इद्दत यह है कि उसका वज़े हमल हो जाए, यानी अगर उसका शौहर फौत हो गया और वो हामला है, तो उसकी इद्दत कब तक है, जब तक कि उसका बच्चा पैदा ना हो जाए। हो सकता है वो बच्चा 1 महीने के बाद पैदा हो जाए तो इद्दत खत्म, और हो सकता है कि वो 9 महीने के बाद पैदा हो तब इद्दत खत्म होगी। और दूसरी सूरत में अगर तलाक होगी तो भी यही हाल है कि कंडीशन सेम रहेगी कि वज़े अमल जो है वो इद्दत का टाइम है। जो शख्स अल्लाह से डरे उसके मामला में वो सहूलत पैदा कर देता है। अल्लाह का हुक्म है जो इसने तुम्हारी तरफ नाजिल किया, जो अल्लाह से डरेगा अल्लाह इसकी बुराइयों को इससे दूर कर देगा और उसको बड़ा अजर देगा। अस्कि अस्किनुहुन्ना मिन हैथु सकनतुम मिन मिन वजिदकुम वला तुदारूहुन। आयत नंबर 6। उनको उसी जगह रखो जहां तुम रहते हो, जैसी कुछ भी जगह तुम्हें मुयस्सर हो, और उन्हें तंग करने के लिए उनको ना सताओ। यानी इद्दत के जमाने में उन औरतों को कहाँ रखना है, जहां पे तुम खुद रहते हो, उनके साथ भी वैसी सहूलियात उनको देनी है जिनको तुम खुद अवेल कर रहे हो। अगर वो हामिला हो इस वक्त, और तो इन पर इस वक्त तक खर्च करते रहो जब तक कि इनका वज़े हमल ना हो जाए। फिर अगर वो तुम्हारे लिए बच्चे को दूध पिलाएं तो उनकी उजरत दो। भले तरीके से उजरत का मामला बाहमी गुफ्तो शनीद से तय कर लो, लेकिन अगर तुमने उजरत तय करने में एक दूसरे को तंग किया तो बच्चे को कोई और औरत दूध पिला लेगी। खुशहाल आदमी अपनी खुशहाली के मुताबिक नफका दे, और जिसको रिस्क कम दिया गया वो उसी माल में से खर्च करे जो अल्लाह ने इसे दिया है। अल्लाह ने जिसको जितना कुछ दिया है उससे ज्यादा का वो उसे मुकल्लफ नहीं करता। वही नहीं कि अल्लाह तंगदस्ती के बाद फराग दस्ती भी अता फरमा दे। यानी अगर रोका नहीं है, तलाक हो गई है, और फिर बच्चा है उसका, तो अगर दूध पिलाना चाहो तो फिर उसकी, अगर माँ से ही दूध पिलवाना चाहो तो फिर उसकी भले तरीके से उजरत अदा करो। नहीं पिलवाना माँ से, किसी और खातून से भी पिलवा सकते हो, इजाजत है, उजरत उसको भी अदा करनी होगी। का अय्यिम मिन क़रयतिन अत्तत अन अम्रि रब्बिहा व रुसुली। आयत नंबर 8। कितनी ही बस्तियां हैं जिन्होंने अपने रब और इनके रसूलों के हुक्म से सरताबी की, और हमने इनसे सख्त मुहासिबा किया, इनको बुरी तरह सजा दी। उन्होंने अपने किए का मजा चख लिया, उनका अंजाम कार घाटा ही घाटा था। अल्लाह ने इनके लिए सख्त अजाब मुहैया कर रखा है। बस अल्लाह से डरो ए साहिब अक्ल लोगो जो ईमान लाए हो। तो मुसलमानों को मुतनब्बे किया जा रहा है कि अल्लाह के रसूल और इसकी किताब के जरिए जो भी तुम्हें अहकामात दिए गए हैं उनकी नाफरमानी ना करो, उन बस्तियों की तरह जिन्होंने पहले की थी। जब तुमको अल्लाह की साफ साफ हिदायत देने वाली आयात, सॉरी, अल्लाह ने तुम्हारी तरफ एक हिदायत नाजिल, एक नसीहत नाजिल कर दी है, एक ऐसा रसूल जो तुमको अल्लाह की साफ साफ हिदायत देने वाली आयात सुनाता है, ताकि ईमान लाने वालों और नेक अमल करने वालों को तारीकियों से निकालकर रोशनी में ले आए। तो किताब का मकसद क्या है, कि जहालत से निकालकर इल्म की रोशनी में ले आए, कुफर से निकालकर ईमान की तरफ ले आए। जो कोई अल्लाह पर ईमान लाए और नेक अमल करे, अल्लाह उसे ऐसी जन्नतों में दाखिल करेगा जिसके नीचे नहरें बहती होंगी, ये लोग उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। अल्लाह ने ऐसे शख्स के लिए बेहतरीन रिज्क रखा है। अल्लाहुल्लज़ी खलक़ सबअ समावातिन व मिनल अर्दि मिथलुहुन यतनज़्ज़लुल अम्रु बैनहुन्ना लितअलमू अन्नल्लाहा अला कुल्ली शैइन क़दीर व अन्नल्लाहा क़द अहाता बिकुल्ली शैइन इल्मा। अल्लाह वो है जिसने 7 आसमान बनाए और जमीन की किस्म के भी उन्हीं के मानिंद। ये 7 आसमानों का जिक्र तो हमने बहुत पढ़ा है, 7 जमीनों का जिक्र कहीं नहीं पढ़ा। अल्लाह ने कहा है उन्हीं की मानिंद उसने 7 जमीनें भी बनाई हैं। उनके दरमियान हुक्म नाजिल होता रहता है, ताकि तुम जान लो कि अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखता है, और ये कि अल्लाह का इल्म हर चीज पर मुहीत है। यानी उन्हीं के मानने का मतलब ये नहीं है कि जितने आसमान बनाए हैं उतनी जमीनें भी बनाई हैं, हो सकता है उससे ज्यादा हो, लेकिन ये मतलब है कि जैसे बहुत सारे उसने आसमान बनाए हैं जमीनें भी वैसी हैं, और ये अल्लाह ताला की कुदरत से बाहर नहीं है। और जमीन में ये है कि जमीन की किस्म की बात नहीं है, ये जिस किस्म में तुम रहते हो ना उसी तरह की बात है, जिस जिस तरह इस जमीन पर इंसान बसते हैं, उनके लिए अल्लाह ताला ने फैसिलिटीज दी हुई है, उसी तरह अल्लाह ताला ने कायनात में और भी जमीनें बनाई हुई हैं, उनमें भी अल्लाह ताला ने इसी तरह आबादियां रखी हुई हैं। और ये जो जितने भी हमें ये सितारे सैयारे नजर आते हैं, जरूरी नहीं है कि सब बे, 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 बे अब हो गया हो, या आबाद ना हो। तो इसमें बहुत ज्यादा मुमकिन है कि इसमें आबादी हो, और साइंस तो बहुत ज्यादा इस बात को सर्च कर रही है। और ये जो बात है ना, देखिए यहाँ पे भी अर्थ का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, जन्नत के लिए भी अर्थ का लफ्ज मैंने आपको नोट कराया था इस्तेमाल किया गया है। इन्नी जाइलु फिल अर्दी खलीफा, अल्लाह ताला ने वहां पे भी अर्थ का लफ्ज ही इस्तेमाल किया है। तो स्पेसिफिकली अब कौन सी अर्थ मुराद है, ये एक क्वेश्चन बनता है फिर आगे जाके। चलें जी आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन साथ लेके, क्योंकि इसका एकदम से तो सोल्यूशन नहीं मिलने वाला।
سورہ تحریم، اور یہ مدنی سورت ہے۔ اس کا مضمون کیا ہے کہ خاندان کے جذبات کا لحاظ رکھا جائے، ایک دوسرے کے احساسات کا پاس ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم کیوں اس چیز کو حرام کرتے ہو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہے؟ کیا تم اپنی بیویوں کی خوشی چاہتے ہو؟ اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ نے تم لوگوں کے لیے اپنی قسموں کی پابندی سے نکلنے کا طریقہ مقرر کر دیا ہے۔ اللہ تمہارا مولا ہے اور وہی علیم و حکیم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کائنڈ آف آپ کہیں کہ سوال تو نہیں پوچھا جا رہا، لیکن اللہ تعالیٰ ایک ناپسندیدگی کا اظہار ضرور کر رہے ہیں، جس سے مقصد یہ ہے کہ ایک بات پہ آپ کو متنبع کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس حق ہے کہ وہ حلال اور حرام کر سکتا ہے، انسان نہیں کر سکتے۔ تو آپ نے کیوں ایسی کوئی بات کی ہے کہ کوئی چیز حلال تھی اور آپ نے اس کو اپنے اوپر حرام کر دیا، صرف اس وجہ سے؟ اور مضمون سے پتہ چل رہا ہے کہ اس وجہ سے نہیں کیا کہ خود چاہتے تھے، اس وجہ سے کیا ہے کہ ان کی بیویاں یہ چاہتی تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر آپ نے قسم کھا لی ہے تو اس قسم سے نکلنے کا طریقہ موجود ہے، اور وہ طریقہ سورہ مائدہ میں بتایا گیا ہے کہ یا تو ایک غلام کو آزاد کرو، یا پھر مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، یا 3 دن کے روزے رکھو۔ تو وہ طریقہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں نے تمہارے لیے کھول کے رکھ دیا ہے، تو تم اس کو اپنی قسم کو کھولو۔ اب یہ واقعہ ہے اس کے پیچھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ عصر کی نماز کے بعد وہ اپنی ساری ازواج کے پاس روزانہ جاتے تھے، اور بس تھوڑی تھوڑی دیر ٹھہر کے ان کا حال احوال معلوم کرتے تھے۔ اب ساری ازواج چاہتی تھیں کہ ان کے پاس زیادہ وقت گزارا جائے۔ اس میں ایسا ہوا کسی ایک زمانے میں کہ حضرت زینب بنت جہش جو ازواج محترات میں سے ہیں رضی اللہ عنہا، ان کے پاس کہیں سے شہد آ گیا۔ انہوں نے وہ شہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا، تو اب اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد بہت پسند تھا۔ اب اس کو پینے میں نہ وقت لگ گیا، وہاں پہ تھوڑا زیادہ وقت لگ گیا ان کے گھر میں۔ یہ سلسلہ نہ کوئی 2-4 دن تک جاری رہا۔ جب باقی ازواج نے یہ دیکھا کہ حضرت زینب کی ہاں تو یہ زیادہ وقت گزار رہے ہیں، تو ایک وہ کائنڈ آف تو ظاہر ہے ایک دوسرے کی، وہ بہت ساری بیویاں ہوں تو ایک سوکن پن والا رجحان تو ہوتا ہے کہ وہاں پہ کیوں زیادہ وقت گزارے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم ان سے کہیں گے کہ اس میں زیادہ جو 2 ازواج زیادہ پرومیننٹ تھیں، باقی بھی کچھ شامل تھیں، کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں گے کہ آپ کے منہ سے نہ مغافیر کی اسمیل آتی ہے۔ یعنی مغافیر وہ جڑی بوٹی یا پھول تھا جس کا وہ شہد تھا، کیونکہ جو ہنی بیز ہوتی ہیں وہ جس بھی پودے کا سک کر رہی ہوتی ہیں نیکٹر، وہ اس کا اثر نہ پھر شہد کے اندر آ جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے کیا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا لی کہ میں آئندہ سے شہد کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ تو اس کے اوپر بات آ رہی ہے، اور دیکھیں تنبیہ اس وجہ سے بھی کی ہے کہ نبی کی زندگی تو سب کے لیے نمونہ ہوتی ہے۔ اگر نبی اپنے اوپر شہد حرام کر لیتے ہیں تو مومن تو یہی سمجھیں گے کہ شاید حلال ہے ہی نہیں، وہ تو حرام ہے۔ تو اس وجہ سے بھی تنبیہ کی جا رہی ہے، کیونکہ یہ معاملہ ہو چکا تھا بنی اسرائیل میں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اونٹ کا گوشت سوٹ نہیں کرتا تھا، وہ نہیں کھاتے تھے، لیکن بنی اسرائیل نے سمجھا کہ وہ حرام ہے۔ اور ایک معاملہ قابل توجہ ہے کہ نبی نے اپنی ایک بات اپنی ایک بیوی سے راز میں کہی۔ جب اس بیوی نے وہ راز ظاہر کر دیا تو اللہ نے نبی کو اس کی اطلاع دے دی، تو نبی نے اس پر کسی حد تک خبردار کیا اور کسی حد تک اس سے درگزر کیا۔ جب نبی نے اسے یہ بات بتائی تو اس نے پوچھا آپ کو اس کی خبر کس نے دی؟ نبی نے کہا مجھے اس نے خبر دی ہے جو سب کچھ جانتا ہے اور خوب باخبر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کوئی راز کی بات کسی ایک زوجہ محترمہ سے کی تھی، کس سے کی تھی؟ دیکھیں اس سے فرق بھی نہیں پڑتا، کیونکہ بات ہے سبق حاصل کرنے میں۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ کچھ ازواج کا نا آپس میں بڑا گہرا تعلق تھا، جیسے حضرت حفصہ کا اور حضرت عائشہ کا، ان کا بہت گہرا تعلق تھا، آپس میں دوستی تھی۔ انہوں نے کوئی ان دونوں میں سے تھی یا کوئی اور تھا، بہرحال انہوں نے راز کی بات نہ دوسرے کو بتا دی۔ اللہ تعالیٰ نے وہی کے ذریعے بتا دیا کہ یا رسول اللہ جو آپ نے راز بتایا تھا نا اپنی بیوی کو، اب وہ راز نہیں رہا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے استغفار کیا تو انہوں نے بجائے اس کے کہ وہ یہ کہیں کہ شرمندگی والی بات ہونی چاہیے نا، انہوں نے کہا اچھا آپ کو بتایا کس نے ہے؟ تو پھر رسول اللہ نے کہا کہ مجھے اس نے بتایا جو سب چیزوں کو جاننے والا ہے۔ تو ہمیں اس میں یہ سبق ملتا ہے کہ جو خواتین بیویاں جو ہیں، خاص طور پہ بیویوں کی حیثیت سے ایک گھر میں ایک بیوی اپنے شوہر کی جیسے باقی چیزوں کے لیے وہ امانت دار ہوتی ہے، اس کے رازوں کی حفاظت کرنا بھی اس کی ذمہ داری ہے۔ اب رسول کی بیوی ہونا کوئی عام بات نہیں ہے، تو اس گھر کے جو راز ہوں گے ان کو اگر افشاں کیا جائے تو یہ کوئی عام بات نہیں ہوگی۔ بالکل ایسے ہی اگر پریزیڈنٹ کی بیوی راز فاش کرنا شروع کر دے یا پھر ایک سویپر کی بیوی راز فاش کرنا شروع کر دے تو دونوں کے اس کے اندر مطلب جرم میں فرق ہے۔
क्योंकि प्रेसिडेंट की बीवी के घर में जो राज है वो पूरे मुल्क से रिलेट करते होंगे, उसका असर पूरे मुल्क पे पड़ने वाला है। तो ये ऐसी ही बात है। अगर तुम दोनों अल्लाह से तौबा करती हो, क्योंकि तुम्हारे दिल तो उसकी तरफ माइल हो ही चुके हैं, और अगर नबी के मुकाबले में तुमने जत्थाबंदी की तो याद रखो अल्लाह उसका मौला है, उसके बाद जिब्रील और तमाम सौले अहले ईमान और सब मलाइका इसके साथी हैं। तो यहाँ पे कहा जाता है कि हजरत हफ्सा और हजरत आयशा से बात हो रही है, क्योंकि वही सब लीड कर रही थी बाकियों को भी, कि अब चूंकि ये बात तो उनसे उनसे निकल गई, लीक हो गई, तो अब अल्लाह ताला ने कहा कि अब तुम्हारे लिए बेहतर है कि इसकी बात के ऊपर तौबा करो, क्योंकि तुम्हारा दिल आमादा हो, तुम्हारा दिल मान गया कि तुमसे गलती हुई है। कई दफा इंसान का दिल मान जाता है कि गलती हो गई है, लेकिन जुबान से ना सॉरी नहीं किया जा रहा होता। वो कोई ना कोई इस तरह के जज्बात हमारे अंदर या फीलिंग्स आ जाती हैं कि हम सॉरी नहीं कर पाते। तो उसी के ऊपर ना अल्लाह ताला उनको एक किस्म की सख्त तंबीह का भी अंदाज है साथ में, कि तुमने नबी के खिलाफ जो है वो जत्थाबंदी की है, तो अगर तुमने ये किया तो ये मत समझो कि नबी अकेला रह गया, उसका मौला तो अल्लाह है, उसके बाद जिब्रील और तमाम सौले अहले ईमान और सारे फरिश्ते भी मददगार हैं। भाई नहीं कि अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम सब बीवियों को तलाक दे दे तो अल्लाह ऐसी बीवियां तुम्हारे बदले में, तो अल्लाह उसको ऐसी बीवियां तुम्हारे बदले में अता कर लेगा जो तुमसे बेहतर हो, सच्ची मुसलमान, बा ईमान, अतात गुजार, तौबा गुजार, इबादत गुजार, रोजादार, ख्वाह शोहर दीदा हो या बाकिरा। बाकिरा का मतलब है कंवारी हो, शोहर दीदा का मतलब कि पहले से अगर वो बेवा है या तलाक याफ्ता है। तो अल्लाह ताला के पास पूरा इख्तियार है कि तुम्हें ये, अगर अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी सादत दी है तो वो किसी और को भी ये सादत दे सकता है और तुमसे वापस ले सकता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। बहुत ही अहम आयात है। एक खानदान के सरबराह की क्या जिम्मेदारियां हैं उन बातों को लेके, और आम हुक्म भी बाकी लोग भी जो सुन रहे हैं, हर कोई अपने अपने लेवल पे इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना चाहिए हर एक को। ए लोगो जो ईमान लाए हो, बचाओ अपने आप को और अपने अहलो अयाल को उस आग से जिसका ईंधन इंसान और पत्थर होंगे, जिस पर निहायत तुंदखू और सख्त गीर फरिश्ते मुकर्रर होंगे, जो कभी अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी नहीं करते और जो हुक्म भी उन्हें दिया जाता है उसे बजा लाते हैं। ए काफिरों से कहा जाएगा, ए काफिरों आज माजरतें पेश ना करो, तुम्हें तो वैसा ही बदला दिया जा रहा है जैसे तुम अमल कर रहे थे। तो क्या है इसमें बात आ रही है कि अपने बीवी बच्चों की तरबियत इस अंदाज में करो कि ऐसा ना हो कि वो जहन्नुम का ईंधन बन जाए। यानी एक शख्स की जिम्मेदारी जो सरबराह है, सिर्फ अपनी जात को अल्लाह ताला से अजाब से बचाने की नहीं है, बल्कि उसका काम ये है कि जिस खानदान की सरबराही का बोझ उसके ऊपर अल्लाह ताला ने डाला है वो उसकी तरबियत का भी इंतजाम करे। क्योंकि अगर वो देखें बहुत ज्यादा लाड प्यार किया जा रहा है बच्चों को, तो इसका मतलब और उनको सही रास्ते की तरफ गाइड नहीं किया जा रहा। फॉर एग्जाम्पल नमाज पढ़ने का मामला है, बच्चा नहीं पढ़ना चाहता, जाहिर है कि मुश्किल होती है शुरू में बच्चों को इस लाइन पे लाने के लिए। अब क्या है कि जी छोड़ दें, सुबह के वक्त नहीं जगाएं, ईशा है तो कोई बात नहीं, कॉम्प्रोमाइज करते चले जाएं। तो अल्टीमेटली क्या कर रहे हैं वालिदैन, वो उनको दोजख का ईंधन बना रहे हैं ना। तो क्या अब जितना लाड उनको दे रहे हैं कि उनको उनको हल्की सी मुश्किल में भी नहीं देख सकते, तो क्या आखिर में उनको जहन्नुम का ईंधन बनता हुआ देख सकेंगे? तो अल्लाह ताला यहाँ पे यही बात कह रहे हैं कि जो तरबियत तुम अपने औलाद की कर रहे हो, और जाहिर है वो तुम्हारे फिर क्रेडिट में जाएगी बाद में, कि तुम कैसी तरबियत करके आए हो, इसलिए कि तुम्हारे अंडर अल्लाह ताला ने कुछ लोगों को दिया है जिनकी जिम्मेदारी उसने लगाई है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, अल्लाह से तौबा करो, खालिस तौबा। बईद नहीं कि अल्लाह तुम्हारी बुराइयां तुमसे दूर कर देगा और तुम्हें ऐसी जन्नतों में दाखिल फरमाएगा जिसके नीचे नहरें बहती होंगी। खालिस तौबा कौन सी होती है? एक तो ये कि बंदे के दिल में शर्मिंदगी हो अगर उससे कोई गुनाह हो गया है, और सख्त नदामत का एहसास हो सबसे पहले ये। फिर वो अल्लाह ताला के सामने रुजू करे और अल्लाह ताला से माफी मांगे, सदके दिल से माफी मांगे। फिर ये है कि उस गुनाह को के करीब ना जाए दोबारा से। ये ना हो कि तौबा को मजाक बना दे कि बार बार वही गुनाह करे और फिर कहे कि मैं तौबा कर लूंगा, तो ये खालिस तौबा नहीं होगी। खालिस तौबा में ये तीन शराइत शामिल होंगी। तुम्हें ऐसी जन्नतों में दाखिल करेगा जिसके नीचे नहरें बहती होंगी। ये वो दिन होगा जब अल्लाह अपने नबी को और इन लोगों को जो इसके साथ ईमान लाए हैं रुसवा ना करेगा। और उस दिन बहुत सारे लोग रुसवा हो रहे होंगे, लेकिन अल्लाह ताला किन को रुसवा ना करेगा? ईमान लाने वालों को। वो ईमान लाने वाले जिनसे कुछ गलतियां भी हुई हैं लेकिन उन्होंने अपनी गलतियों का इदराक किया है और साथ साथ अल्लाह ताला से माफी मांगते रहे हैं। उनका नूर उनके आगे आगे और उनकी दाई जानिब दौड़ रहा होगा और वो कह रहे होंगे, यकूलूना रब्बना अतमिम लना नूरना वगफिर लना इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर। बहुत ही
खूबसूरत दुआ है ये। वो क्या कह रहे होंगे, ए रब हमारा नूर हमारे लिए मुकम्मल कर दे और हमसे दरगुजर फरमा, तू हर चीज के ऊपर कुदरत रखता है। ये कौन सा नूर है जो पुलिस रात पे अता किया जाएगा? तो जब वो पुलिस रात पे नूर अता किया जाएगा तो वो साथ साथ ये दुआ मांग रहे होंगे कि या अल्लाह कहीं दरमियान में ऐसा ना हो कि हमसे ये नूर ले लिया जाए, तो हमें इस नूर को इतना दे कि हम अपना रास्ता मुकम्मल कर लें। बहुत ही खूबसूरत दुआ है, मेरा ख्याल है हमें शामिल कर लेनी चाहिए अपनी दुआओं में। और इसी नियत के साथ हम भी दुआ करें कि या अल्लाह हमें भी पुलिस रात के ऊपर जो नूर अता फरमाना, वो कामिल नूर अता फरमा। अल्लाह काफिरों के मुकाबले में नूह और लूत की बीवियों को बतौर मिसाल पेश करता है। अब क्योंकि वो खानदानी मसाइल के हवाले से शुरू में भी बात चली है, और यहाँ पे भी ये कि कुछ खवातीन को एज अ एग्जाम्पल पेश किया जा रहा है हमारे सामने। दो एग्जाम्पल्स तो ऐसी हैं जो काबिल तकलीद हैं, जिनकी तकलीद हमें करनी चाहिए, बीइंग वुमेन। और कुछ ऐसी हैं जिनकी तकलीद हमें नहीं करनी चाहिए, उनको एज अ इबरत के तौर पर पेश किया जा रहा है। वदरब अल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना आमनू अम्राअत फिरऔन इज़ क़ाल रब्बि इब्नि ली इंदक बैतन फिल जन्नह वनज्जिनी मिन फिरऔन व अमलिही वनज्जिनी मिनल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। इतनी सिर्फ अंडरलाइन कर लीजिए, रब्बि इब्नि ली इंदक बैतन फिल जन्नह। बड़ी खूबसूरत दुआ है कि या अल्लाह मेरे लिए अपने पास जन्नत में घर बना ले। तो हम पढ़ते हैं इसको। अल्लाह काफिरों के मुकाबले में नूह और लूत की बीवियों को बतौर मिसाल पेश करता है, जब वो हमारे दो सौले बंदों की जोजियत में थी। सौले क्या, अंबिया थे, उनकी जोजियत में थी, मगर उन्होंने अपने शोहर से खयानत की और वो अल्लाह के मुकाबले में उनके कुछ भी काम ना आ सके। दोनों से कह दिया गया जाओ आग में जाने वालों के साथ तुम भी दाखिल हो जाओ। अब ये क्या है कि खयानत का मामला ये नहीं है कि खुदा न खास्ता कोई किरदार के अंदर कोई उनका कोई बदकारी की मुर्तकिब हुई या इस तरह की कोई बात नहीं थी, बल्कि उन्होंने अल्लाह ताला की के रास्ते का इंतखाब नहीं किया, ईमान की राह में अपने हस्बैंड का साथ नहीं दिया, बल्कि उनके दुश्मनों का साथ दिया। तो ये उनका कसूर था। अब जो उनकी कौम के साथ सलूक हुआ, इनके साथ भी वही सलूक होने जा रहा है। और दूसरी क्या मिसालें हैं? और अहले ईमान के मामला में अल्लाह फिरौन की बीवी की मिसाल पेश करता है, जिसने जब इसने दुआ की, ए मेरे रब मेरे लिए अपने यहाँ जन्नत में एक घर बना दे और मुझे फिरौन और इसके अमल से बचा ले, और जालिम कौम से मुझको निजात अता फरमा। आप देखिए, मलिका है लेकिन वो घर पसंद नहीं आ रहा। क्या पसंद है कि या अल्लाह मुझे ये सारी नेमतें नहीं चाहिए जो जो फिरौन को दी हुई है, मुझे तो वो घर चाहिए जो तेरे पास जन्नत में हो मेरे लिए बना हुआ। तो हम सबको भी ना जन्नत में घर मांगना चाहिए अल्लाह ताला से। और इमरान की बेटी मरियम की मिसाल देता है, जिसने अपनी शर्मगाह की हिफाजत की थी, फिर हमने इसके अंदर अपनी रूह से फूंक दी और इसने अपने रब के इरशादात और इसकी किताबों की तस्दीक की और वो अतात गुजार लोगों में से थी। यानी यहूदियों का ये इल्जाम की तरदीद भी है कि माज़अल्लाह ये किसी गुनाह का नतीजा है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश। तो उसका एक तो रद्द आ रहा है। दूसरी बात यह है कि बगैर किसी मर्द के ताल्लुक से उनके यहाँ अल्लाह ताला ने उनके रहम में एक जान डाल दी थी। और यहाँ है कि जिस मकसद के लिए हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को यहाँ पे पेश किया जा रहा है, वो ये है कि अल्लाह ताला ने तो उनको अपने मतलब मोजज़े मोजज़ा दिखाने के लिए अल्लाह ताला के हुक्म से वो हामिला हो गई थी, लेकिन अल्लाह ताला ने इससे उनको बहुत शदीद आजमाइश में डाला था। लेकिन उन्होंने सब्र किया, पूरे जो टाइम था उन्होंने सब्र से काटा और अल्लाह ताला की मर्जी के सामने अपना सर झुका दिया। तो असल में चीज क्या है कि अल्लाह की अतात है जो हमें आखिर में निजात दिला सकती है। सबसे पहले हमारा ईमान इतना कामिल हो, हमें तवक्कुल हो कि जो भी हमारी जिंदगी में हो रहा है अच्छा या बुरा अल्लाह ताला की तरफ से हो रहा है। और फिर उसमें क्या होता है, इंसान फिर सब्र का मुजाहिरा करता है, शिकायतें नहीं करता इधर उधर, और अल्लाह ताला की तरफ से है तो फिर उस पर राजी रहने की जरूरत है। और फिर कि हम वक्त अतात उसकी, जिसको इबादत के मौजू में हम लेके आते हैं ना, कि वो चंद रसूम इबादत इबादत नहीं, वो नहीं, बल्कि हम वक्त अल्लाह ताला की अतात करना। तो यहाँ पे हमारा पारा कंप्लीट हुआ। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।